यहाँ स्टैंड लगा दे बड़ा सबके लिए फिल वक्त और सर दस्त इल्तमास गुजार हूँ फ़ख्र अहले सुन्नत सरमा अहले सुन्नत खतीब नुक्तादा अजीम मजहबी स्कॉलर नाब मियाँ मोहम्मद जुल्फ़कार साहब से नाज़्म आला तहरीक मिनहाजुल कुरान वो तशरीफ़ लाएँ अपने ईमान फरोज़ और बातों सोच खताब से हमारे दिलों की बंजर ज़मीन पर इश्क़ मुस्तफ़ा के फूल खिलाएं। आप उनकी आमद से कबल एक नारा बुलंद करें, नाराए तकबीर, सुनिया दे दिल दी ठंडक, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, बाजुआं च ताकत है तो बोलना नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मुहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम। सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सांसें पढ़ें सलाम तुझ पर धड़कने दुरूद, हासिल मुझे वो लज्जते इश्क़े रसूल हो। बन जाए क्यों ना किबलाए अहले नज़र वो दिल, आका जिस पे तेरे मुसहफ़े रुख का नुज़ूल हो। और मुझको तुम्हारी याद हो खुशियों की चांदनी, गम की सयाह रात में जब दिल मालूल हो। और पल्ले में इस फ़कीर के नक़द अमल कहाँ, पल्ले में इस फ़कीर के नक़द अमल कहाँ। इकारज़ू है आपकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकारज़ू है आपकी लिल्लाह कबूल हो। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और हों लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हों लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम में सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस रहबरे आलम की बातों में कुछ लुत्फ है ऐसा, हम नफ्सो जब से छिड़ा है जिक्र नबी सब जिक्र जहानों के छोड़ दिए। और उस मुहसन आलम ने हंसा क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही। और अल्फाज दस्त बस्तां मेरे सामने हैं सब, अल्फाज दस्त बस्तां मेरे सामने हैं सब। जान चाहे खूब मैंने हर एक लफ्ज का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम क्या लिखूं लक़ब। मैं पेशे आफताब था मिसाले चराग शब, क्योंकि कैसे बयां हो मर्तबा आली वकार का, लाऊं कहाँ से ढंग में परवरदिगार का। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सद मुबारकबाद उन अहबाब को, नौजवानों को जिन्होंने इस खूबसूरत पिंडाल को सजाया, महफिल को सजाया, लंगर पकवाया, संगियों को बुलवाया, महबूब के नात खानों के लिए स्टेज लगाया, फूलों के हार मंगवाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गुण गाए। अल्लाह दोनों जहानों की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। जितने भी स्टेज पर हुजूर इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खान हैं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन सब को सलामत रखे। जिन्होंने जैसे भी इस महफिल पाक में हिस्सा लिया है, दामे दिरमे सुखने, अल्लाह दोनों जहानों की बरकतों से माला माल फरमाए। वक्त बड़ा अजीब सा है, हम बड़े, मेरी मिल्लत के जवानों, बड़े अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। नफ्सा नफसी भी अपने उरूज पर है और फितनों ने हमारे इस मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। आज सुबह एक महफिल पर बैठे हुए थे, बाजार में महफिल थी, तो एक साथी बैठे हुए कहने लगे, मियाँ साहब आज मेरे बेटों ने मुझसे सवाल किया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया बजाते खुद एक बहुत बड़ा फितना है। सवाल ये था, बच्चों ने किया, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। सवाल ये किया कि हम मिलाद क्यों, बाबा उन्होंने पूछा, बाबा हम मिलाद क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं हम मिलाद, ये तो कहाँ लिखा हुआ है मनाना, मिलाद मनाना। ये आज सुबह की मैं आपको बात अहबाब बतला रहा हूं। जो गैर हैं उन्होंने इस कदर फितना अंगेजियां की और फितने को इतनी हवा दी कि हमारे जितने भी नौजवान हैं ये अंगुश्त बदंदा हैं, सवालात बड़े हैं, जवाबात नहीं मिलते, कहाँ जाएं, क्या करें। आइमाए मसाजिद या खुतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान तो करते हैं, मगर शायद हमारे ये नौजवान चूँकि उलमा से दूर, नेक संगतों से दूर हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि हकीकत दुनिया की है क्या और ईमान की असल है क्या। याद रखिएगा, ईमान की असल जो है वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। बस मुख्तसर ये है कि ईमान नाम ही मुहब्बते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस वजूद के अंदर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, गोया उस वजूद में ईमान है, और जिस वजूद के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, गोया उस वजूद के अंदर ईमान ही नहीं है। एक शख्स सारी जिंदगी पंजगाना नमाज बैतुल हराम शरीफ हरमे पाक में पढ़े, बैतुल्लाह शरीफ सामने हो, 5 वक्त की नमाज सारी जिंदगी वहां हो, अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा नहीं, मोहब्बत नहीं, तो रब्बे कायनात को ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजों से बड़ा नहीं होना। रब को मानने वाले तो पहले भी थे, यहूदी भी रब को मानने वाले थे, नसरानी भी रब को मानने वाले थे, मगर वो अहले ईमान न थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, उस वक्त यहूदी भी थे, नसरानी भी थे, सारे थे, रब को मानते थे, रब की इबादत भी करते थे। आज भी यहूदी हैं, नसरानी भी हैं, रब को मानते हैं, रब के हुजूर सजदा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, वो रब के नाम लेवा भी हैं, ईमान वाले नहीं हैं। पता चला कि अल्लाह अल्लाह करने वाला ईमान वाला नहीं है। फिर या रब्बे जुल जलाल वल इकराम, तू ही बतला दे ईमान वाला कौन है। तो जवाब ये आता है, ईमान वाला वो है जो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाला है, जिसको मेरे यार के साथ उल्फत नहीं है, मोहब्बत नहीं है ना, वो ईमान वाला नहीं है, अगरचे वो मेरे महबूब का करीबी ही क्यों ना हो। अबू जहल को मक्कतुल मुकर्रमा के लोग अबू अल हिकम कहा करते थे। अबू अल हिकम यानी हिकमत का बाप। बड़ा बंदा था, बड़ी बात वाला था और अबू अल हिकम कहलाता था। मगर जब ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया तो वो अबू अल हिकम से अबू जहल बन गया। मुख्तसर गुफ्तगू, बड़ी तवज्जो तलब, अहबाब ज़ी वक़ार। अबू अल हिकम से अबू जहल बना, और एक तरफ वो हैं जो हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयद बिलाल बने हैं, सैयद नहीं है, ताल्लुक हबशा से है, हबशा के रहने वाले हैं और गुलाम इब्ने गुलाम है। कोई संगी बनाता नहीं, साथ बिठाता नहीं, साथ खाना खिलाता नहीं, दोस्त बनाता नहीं है और तकलीफें भी बड़ी दी जाती हैं। मगर जब ये सीना
ईमान के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ मुनव्वर हुआ तो फिर वो बिलाल बिलाल न रहे बल्कि सैयद न बिलाल बन गए। और जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करते हैं तो फिर हजरत बिलाल को फरमाते हैं काबे की छत पर चढ़ के, ए बिलाल अजान सुनाओ, हम मिलाद जिसका मनाते हैं वो नबी भी हमारे बड़े कमाल वाले हैं और सुन्नियों मुबारक हो तुम्हें, अकीदा भी बड़ा है और ये मोहब्बत आम है नहीं। अल्लाह ये मोहब्बत आम लोगों को दिया नहीं करता है, अल्लाह ने खास लोगों को अपने हबीब की मोहब्बत के लिए चुन लिया है और चुने हुए सीनों में अपने महबूब की मोहब्बत से मालामाल कर दिया है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब काबे की छत पर चढ़े हुए हैं और दाएं बाएं कभी आगे कभी पीछे दौड़ रहे हैं। तो सहाबा इकराम कहने लगे, ए बिलाल ये क्या कर रहे हो, काबे की छत पे यूं दौड़े क्यों लगा रहे हो। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, ओ संगियो मैं क्या ना करूं काबे की छत पर चढ़कर कि मैं कभी इसी मक्के में रहता था, मुझे साथ बिठाता कोई न था, यार बनाता न था, खाना खिलाता न था, गले में रस्सी डालकर मदीना तैयब इसी मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में घसीटा जाता था। अरे आज करम पर करम बालाए करम हुआ कि मुझे काबे की छत पर खड़ा कर दिया गया और सोच ये रहा हूं कि मैं मुंह किस तरफ करके अजान पढ़ूं। तो मेरे आका फरमाने लगे, ए बिलाल सारी जिंदगी मुंह काबे की तरफ करके अजान पढ़ता रहा है, आज काबे की तरफ करके अजान सुना दे जरा। अब ये इज्जतें कहां से मिली, ये अजमतें कहां से मिली, ये रिफातें कहां से मिली, ये दामने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। और ये एतराज करने वाले एक एतराज करते हैं नूर साहब और अहबाबे ज़ी वक़ार के जिनका आप मिलाद मनाते हैं उनको तो नबूवत ही 40वें साल में मिली है और आप उनका मिलाद मनाते हैं 40वें साल में उन्होंने नबूवत का ऐलान फरमाया है। तो इसमें एक बड़ी लॉजिक है, मैं अपने नौजवान साथियों को बतला रहा हूं, इसमें बहुत बड़ी एक लॉजिक है। हर नबी के लिए अल्लाह ने बचपन से ही फरमा दिया ना, ये नबी है हर नबी के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को ताना दिया कि ए मरियम तेरा बाप तो बड़ा नेक था, तेरी माँ तो बड़ी नेक, और तू ये बच्चा कहाँ से ले आई है। तो सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने पंगूड़े की तरफ इशारा कर दिया। उन्हें मालूम था कि पंगूड़े में पड़ा हुआ बच्चा जो है ये मामूली नहीं है, ये अल्लाह का रसूल है और ये लोगों से कलाम करेगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में कलाम करते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अब उन्हें नबूवत मिली पंगूड़े से भी पहले, पंगूड़े में मिल गई। तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40वें साल में क्यों मिली। अब 40वें साल में नबूवत मिली है तो कुरान का नुज़ूल भी हुआ है, रब्बे कायनात बतलाना ये चाहता है। अब बात बड़ी समझ वाली है, पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है। थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो चीजें होती हैं, एक थ्योरी होती है एक प्रैक्टिकल होता है। अब थ्योरी पहले होती है और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बाद में होता है, मगर रब्बे कायनात ने प्रैक्टिकल पहले दिखलाया है, थ्योरी बाद में भेजी है। अब 40 साल लोगों के सामने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक हयात तैयबा है, उसके बाद कुरान को उतारा है। रब बताना ये चाहता है, ऐ लोगों अब कुरान की आयतें पढ़ते जाओ, मेरे महबूब के 40 साल देखते जाओ। अगर लफ्जों में देखोगे तो ये ज़ाहरी कुरान है, अगर हयात में देखना चाहते हो तो 40 साल मेरे नबी को चलते फिरते देख लो, ये सारे का सारा कुरान है। अल्लाह ने पहले चलता फिरता कुरान उतारा है, लोगों को पता चल जाए कि मेरे महबूब असल में हैं ही कुरान, और बाद में थ्योरी उतारी है कि पता चले जो कुरान को पढ़ेगा कुरान की हर आयत और सामने रुखे मुस्तफ़ा हो और हयात तैयबा हो तो फिर पता चलता जाएगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर वन्नास तक हर आयत कुरान की मेरे आका की जिंदगी है। और अम्मा आयशा
सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप बतलाइए हुजूर की हयात तैयबा के बारे में, इखलाकियात के बारे में। तो आप फरमाने लगी, अरे कुरान को नहीं पढ़ा है, अब कुरान को पढ़ो, जरा देखो तो सही, सारा कुरान ही हुजूर का इखलाक है। और हम उनका मिलाद मनाते हैं। हमारा अकीदा ये है, सुन्नियों, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि हुजूर से जब भी मांगो, जितना मांगो, आप उससे ज्यादा अता फरमाते हैं। और ये अकीदा हमें, हमारा मन घड़त अकीदा नहीं है। आज के मुल्लाओं का ये कोई मन घड़त अकीदा नहीं है, सहाबा इकराम का अकीदा ही हमारा अकीदा है। और ये बाकी के जितने भी मसालक हैं, ये तो कल की पैदावार हैं। और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा वो अकीदा है जो सहाबा इकराम वाला था। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम और हुदैबिया का मुकाम है और पानी ख़त्म हुआ है। चाहिए तो ये था ना कि सहाबा इकराम पानी की तलाश में निकलते, कोई चश्मा तलाश करते और पानी निकाल लेते, ले आते। मगर सहाबा का अकीदा ये है कि जब भी मांगना है, दरे हुजूर से मांगना है, इसी दर से मांगेंगे तो हल उकदा, हल मुश्किल हो जाएगी। फिर सारे सहाबा इकराम बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते हैं, हुजूर पानी खत्म हो गया है, इनायत फरमा दीजिए। क्या अकीदा है। तुम्हें मुबारक हो ए मिल्लत के नौजवानों कि हमारा अकीदा सहाबा वाला अकीदा है। हुजूर पानी खत्म हुआ है, इनायत फरमा दीजिए। ये नहीं फरमाया जाओ पानी कहीं से कुछ चश्मा तलाश करो, अच्छा पानी खत्म हुआ है, लाओ फिर कोई मशकीज़ा है जिसमें कुछ चंद कतरे पानी हो। हुजूर है 1400 के करीब सहाबा इकराम मशकीज़े में, रिवायात में आता है, आपने यूं अपना पंजा मुबारक, हाथ मुबारक रखा और उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। और 1400 सहाबा इकराम ने सैर होकर खुद पानी पिया भी और अपने जानवरों को पिलाया भी और मशकीज़े भर लिए। मेरे आका की इनायात के क्या कहने हैं। और हम तो मांगते ही उनके दर से हैं। हम तो रब को भी मानते हैं मगर बाद अज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। और यही रब का हुक्म है। रब को मानना भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। पहले मुस्तफ़ा को मानना, बाद में रब को मानना है। और मैं यहां दलील बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी अहबाब इज़्ज़ी वक़ार बात है। अब लोग पहले ही मक्कातुल मुकर्रमा तवाफ भी किया करते थे बैतुल्लाह शरीफ का, हुजूर को सादिक़ व अमीन भी गर्दानते सब। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ये ऐलान किया कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो बतलाइए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रब को देखा हुआ था? उन्होंने पहले मुस्तफ़ा को माना, बाद में रब को माना कि अगर आप कहते हैं अल्लाह एक है तो हम मान लेते हैं बेशक वो एक है। और जिन्होंने मान लिया वो सिद्दीक हुए, जिन्होंने ना माना वो ज़ंदीक हुए। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिरा से उतर कर वापस आए हैं, कुरान लेकर आए हैं और कुरान पाक की वो पहली आयात बय्यिनात, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये 5 आयात उतरी, 5 आयात उतरी हैं। और आपने आकर लोगों को जमा करके फरमाया, लोगों ये कुरान है, ये कुरान है। अब ये जुमला ये कुरान है, सिर्फ इतना सा जुमला, मिसाल ये कुरान है, कुरान तो बाद में है, अब ये जुमला ये कुरान है। जिन्होंने नूर साहब, जिन्होंने इस जुमले को मान लिया ये कुरान है, वो सहाबी ठहरे। जिन्होंने इस जुमले को ना माना वो मरदूद ठहरे। ये जुमला तो पहले माना गया ना कि ये कुरान है। हम तो हुजूर को मानते हैं, बेहिसाब मानते हैं और बगैर दलील के आका का मिलाद मनाते हैं। आप आशिक हैं तो देखें ना, ये कितनी माशाल्लाह आपने गैदरिंग इकट्ठी की और पैसे लगाए हैं। ये इश्क है, इश्क। और जो आशिक होता है ना, याद रखिएगा, वो फतवों शतवों को माना नहीं करता, वो फतवों को मानता ही नहीं है। वो फतवों से वैसे ही लोग लगाते भी रहें फतवे तो वो इनकी परवाह ही नहीं करता। वो कब परवाह करता है। हमने कभी किसी से, याद रखिएगा ऐ मेरी मिल्लत के जवानों, बहस नहीं करनी। हम मोहब्बत वाले हैं, नफरत वाले नहीं हैं। हमने बहस नहीं करनी। आका का मिलाद मनाना ही मनाना है और बगैर दलील के मनाना है। इश्क फतवों को नहीं माना करता। इश्क की किसी किताब में लिखा हुआ है कि महबूब का दांत एक थोड़ा सा टूट जाए और 72 ये 32 के 32 जो दांत हैं ये बाहर निकाल देने चाहिए। किसी किताब में लिखा हुआ है
फतवे की किसी किताब में यह नहीं लिखा कि जनाबे मन महबूब का एक थोड़ा सा दान का हिस्सा टूट जाए तो 32 बाहर निकाल देने चाहिए, मगर इश्क ये कहता है कि ओहद के मैदान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान का थोड़ा सा हिस्सा शहीद हुआ तो यमन के इलाका करन में उवैस को पता चल गया कि हुजूर का दांत शहीद हुआ है। पत्थर पकड़े 32 निकाल कर बाहर रख दिए कि न जाने हुजूर का कौन सा दांत टूटा है। जब आका को पता चला तो मुस्कुरा कर फरमाने लगे उवैस मेरा है और मेरा जुब्बा उसे इनायत कर देना, मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत के हक में उसे दुआ करवाना। इश्क फतवों को माना ही कब करता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने कुछ इलाज करवाया, खून निकलवाया और एक प्याले में एक सहाबी को देकर फरमाया ये ले जाओ पहाड़ की ओट में इसे गिराओ जहां कभी किसी का कदम ना लगे। और खून पीना हराम है, फतवे के मुताबिक खून हराम है, वो इंसान का हो या जानवर का हो, खून हराम है। खून निकलवाया, सहाबी को दिया, वो चला गया, ओट में जाकर उसने खून को पी लिया। अब फतवा तो लगना चाहिए था कि तुमने हराम अमल किया है, इंसानी खून पी लिया है। अब वापस आया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं बतलाओ तुमने उस खून का क्या किया। हुजूर मैंने ऐसी जगह गिराया है जहां कभी किसी का कदम नहीं लगेगा। तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे तुमने पी लिया है। जी हुजूर आपका खून, और नीचे एक घराना मैं गवारा न समझता था, मैंने पी लिया है। मुस्कुराए बेनवाओं के नवा और फरमाने लगे जाओ तुम्हारे वजूद में मोहम्मद का खून, तुम पर दोज़ख की आग हराम है। हराम अमल पर जन्नत की वईद सुना दी। कमाल है यार, ये इश्क है अहबाब ज़ी वक़ार, और हम मांगते ही उनसे हैं। अगर तवील बात करें तो बड़ी तवील हो जाए, मुख्तसरन हम मांगते ही उनसे। एक मरतबा यूं हुआ कि हज़रत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ पर आ गया हातिम ताई का पोता। हातिम ताई का पोता आया और गुफ्तगू चल निकली सखावत की। हातिम ताई का पोता कहने लगा मेरा नबी बड़ा सखी, मेरा जो दादा था वो बड़ा सखी, बड़ा सखी था। अच्छा जी, कितना सखी था? मेरे दादे ने एक महल बनवाया, उसके 30 दर रखवा दिए, 30 दर रख दिए। एक साइल आया, उसने पहले दरवाजे से आकर सवाल किया, मेरे दादे ने इनायत कर दिया। वही साइल फिर दूसरे दरवाजे पर आया, मेरे दादे ने फिर दे दिया। तीसरे पे आया, मेरे दादे ने पहचाना, फिर दे दिया। हत्ता के 30 दरवाजों पर आकर मांगा, मेरा दादा पहचानता रहा और देता रहा। लजपाल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अरे इसे तू सखावत कहता है, इसे तू सखावत कहता है। एक साइल आया, उसने आकर पहले दरवाजे से सवाल किया, पूरा ना हुआ तो दूसरे दरवाजे पर आया, पूरा ना हुआ तीसरे पर आया, हत्ता के 30 दरवाजों पर आकर मांगता रहा, मुराद पूरी ना हुई। अरे इसे तू सखावत कहता है? आप मैं बतलाऊं सखावत किसे कहते हैं? अरे सुन, मेरे नाना का दर वो दर है जहां आकर साइल ने सवाल कतरे का किया, मेरे नाना ने दरिया अता फरमा दिया। हजरत कतादा जाते हैं, आकर अर्ज करते हैं हुजूर आंख निकल गई है, इसे दुरुस्त फरमा दीजिए। ये नहीं फरमाया किसी तबीब के पास जाओ, मुस्कुरा कर फरमाने लगे ऐ कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अर्ज की हुजूर आंख का सवाल किया है, अब जैसे आपकी मर्जी है। दरियाए रहमत जोश में आया, लुआबे दहन लगाया, मुस्कुरा के फरमाया ऐ कतादा जाओ आंख भी अता कर दी, जन्नत भी अता कर दी। हमारा अकीदा तो वो अकीदा है। इस 21वीं सदी में फतवा लगाने वाले लगाते रहे, हम तो मांगेंगे दरे मुस्तफा से मांगेंगे। और अल्लाह ने भी ऐलान फरमा दिया लोगों ऐ कायनात के इंसानों सुन लो, मुझे राजी करना चाहते हो तो सुन लो, वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा। अरे मेरी रजा तो मेरे हबीब की रजा में पोशीदा है। मेरे हबीब को जिसने राजी कर लिया गोया उसने मुझे राजी कर लिया। जो मेरे महबूब को राजी न कर सका
वो सारी जिंदगी लगा रहे मुझे राजी करने में, मैं तो राजी होऊंगा ही नहीं। जब भी राजी होऊंगा यार की रजा से राजी होऊंगा। हम सुन्नी तो राजी करते हैं हुजूर को, मदनी ताजदार को। और एक रिवायत पढ़ी तो बड़ा रूह ने रक्स किया, बड़ा रूह ने रक्स किया रिवायत। आज लोग फतवे लगाते हैं हुजूर के इख्तियारात पर, इल्म पर बातें करते हैं, नूरानियत पर बातें करते हैं हुजूर के। क़यामत महशर का मैदान अल्लाह ने बपाई क्यों किया है? बड़ी बात है। अहबाब ज़ी वक़ार, आखिरी बात, फिर सना खान तशरीफ़ फरमा है। हुजूर की सना खानी जारी और सारी रहेगी, ये तो क़यामत की सुबह तक होती रहेगी इंशाअल्लाह। क्या अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर नहीं है? क्या वो आमाल को ना भी लिखवाए तो जानता नहीं है? वो अमाल ना भी लिखे जाएं तो जानता है। वो लिखवा भी रहा है क्योंकि इंसान लॉजिक को माना करता है। वो जानने के बावजूद लिखवा भी रहा है, इसलिए कि कल कयामत के दिन जब सारी कायनात के इंसान उसकी बारगाह में लाए जाएंगे तो वहां पर भी नामा अमाल को तोलेगा। या अल्लाह तू जानता भी है, जानने के बाद लिखवा भी लिए, फिर तोल क्यों रहा है? इसलिए कि आज मैं कायनात के तमाम लोगों को बतला देना चाहता हूं जो मेरे महबूब के इख्तियारात पर उंगलियां उठाया करते थे ना, आज देख लें मैं उसे बख्शूंगा जिससे मेरा यार राजी होगा। मेरी बख्शिश का दरवाजा है ही उसके लिए जिस पर मेरा महबूब राजी होगा। और अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएगा, ए महबूब आज तुम्हारे पास इख्तियार है, शफाअत तुम्हारी है, मुकाम महमूद तुम्हारा है, जिसे तुम चाहो जन्नत में ले जाओ। और ये रिवायत के अल्फाज हैं, मुख्तसरन मैं बात कर रहा हूँ। रिवायत के अल्फाज हैं कि कुछ गुनाहगार दोज़ख में चले गए होंगे तो हुजूर वहाँ खड़े होकर दोज़ख में उन्हें देखेंगे, उन्हें जानते होंगे, उनके नाम, उनके बाप का नाम लेकर पुकारेंगे, वहाँ से निकाल कर जन्नत में साथ ले जाएंगे। इसलिए अल्लाह दिखाना ये चाहता है जिसे मैं अगर दोज़ख में भी भेज दूं तो मेरे महबूब के पास इख्तियार है कि वो वहां से निकाल कर जन्नत में ले जा सकता है। ये इख्तियारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहबाब वक्त बड़ा अजीब सा है, बड़े अजीब दौर से हमारा पाला पड़ा है। नफ्सा नफ्सी भी है, मादियत परस्ती भी है, और फितनों की भरमार भी है, शैतान का नंगा रक्स भी है। इस गए गुजरे दौर में, इस नफ्सा नफ्सी तूफान बदतमीजी के दौर में इन नौजवानों का हुजूर के मिलाद की महफिल को सजाना ये एक इनाम से कम नहीं है। ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। अहबाब आओ हुजूर के घर घर चर्चे करें हम, नगर नगर, करिया करिया, कू बकू, सू बसू। लोग फतवे लगाते रहें, लोग ताने देते रहें, लोग मैंने मारते रहें, लोग हमें जो मर्जी कहते रहें, ये इश्क वाले फतवों को माना नहीं करते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। अकल जो है वो नुक्तादां रहती है, नुक्तों में उलझी रहती है। इश्क दे चले नंबर ले गए, अकलमंदा एवें उमरां गालियां। अकल वाले सारी जिंदगी नुक्तों में उलझे रहते हैं, जेरो जबर में पड़े रहते हैं। कोई बिलाल बनकर आता है तो बाजी ले जाता है, कोई उवैस बनकर आता है तो बाजी ले जाता है, कोई अब्दुर्रहमान जामी बन जाता है तो बाजी ले जाता है, कोई जनाबे मन रूमी बन जाता है तो बाजी ले जाता है। हम तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत रखने वाले हैं और अकीदा ये है कि जब भी हम पर मुश्किल आएगी तो मुश्किल कुशा खुद आ जाएंगे। इमाम बुशीरी बीमार हो गए, लाचार हुए और फालिज का मरज लाहक हुआ। तबीब सारे हाथ खड़े कर दिए कि इलाज नहीं हो सकता है, ये फालिज का मर्ज है। तो रोने लग गए और गुनगुना रहे हैं, मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क कुल्लिहिम। रोते रोते आंख लग गई और आमिना के लाल, मदीने के ताजदार, बेनवाओं के नवा मुस्कुराते हुए तशरीफ ले आए और पूछने लगे, ए बुशीरी
क्यों रो रहे हो? अर्ज की हुजूर आप आए हैं, मैं बीमार लाचार हूं, दिल ये चाहता है खड़ा होकर आपका इस्तिकबाल करूं, मगर फालज का मर्ज है, खड़ा नहीं हो सकता। आपने अपने कंधों से चादर उतारी, जिसे फारसी में बुर्दा कहते हैं, ऊपर उड़ा दी। चादर के ओढ़ने की देर थी कि वो सीरी खड़े हो गए और पुकारने लगे, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी, के हुजूर तमाम इमराज की शिफा तो आप ही हैं। हम मांगते उन्हीं से हैं, उन्हीं के दर के मांगते हैं और उन्हीं के दर के मांगते बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये जितने भी अहबाब यहाँ आए हैं, पंडाल सजाया है, अल्लाह सब आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से इसी तरह सजा दे। आपके दामनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों से माला माल फरमाए। ये महफिल इसी तरह बरकरार रहेगी। हुजूर के सनाख़ां तशरीफ़ फरमा है, ये सनाख़ानी इसी तरह जारी सारी रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मुझका आना कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। माशाअल्लाह मियां साहब।